Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आशा करती हूँ कि आप सबों का नया साल बहुत अच्छा बीत रहा है। मेरा भी नया साल अच्छा जा रहा है, लेकिन ठंड बहुत है। तो इस ठंड में ना मुझे केक खाने की सूझी। तो इतनी ठंड है, इस टाइम मैं शाम के टाइम ना बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो केक मैं ख़रीदने तो नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ केक। तो आज ना मैं बिना अवन और बिना कुकर के केक बनाऊंगी। तो केक आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए छोड़ा है। इसमें मैंने डाला है नमक। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई पुरानी सी कटोरी जिसका बेस थोड़ा सा चौड़ा हो उसे डाल दें। और ये जो नमक मैंने लिया है ना, इसे मैं फेंकती नहीं हूँ। हर बार केक बनाने के बाद हर बार केक बनाने के बाद मैं इस नमक को ठंडा करके उसे स्टोर करके रख देती हूँ। तो केक हम जब भी बनाए ना, ये एक ट्रिक है, इसे आप याद रखें कि सिर्फ ओवन में ही नहीं, हम कुकर या कढ़ाई में भी जब केक बनाएं तो उसे प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा जो केक टिन होगा या फिर जिस चीज़ में हम केक के बैटर को पोर करेंगे उसे ग्रीस कर लेना। क्योंकि पूरा बैटर बन जाने के बाद अगर हम ग्रीसिंग करेंगे और उसके बाद बैटर को उस टिन में रखेंगे तो हमारे बैटर का फ्लफीनेस गायब हो जाता है। क्योंकि केक टिन को ग्रीस करने में कम से कम 1 से 2 मिनट तो लग ही जाता है अगर आप अच्छे से ग्रीस करोगे तो। और अगर हम अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे तो फिर जब केक को डीमोल्ड करना होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा। ऑयल से मैंने ग्रीस किया है, आप चाहें तो बटर या घी से भी ग्रीस कर पाएंगे। अब मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और उस मैदे को मैं यहाँ पर इसके ऊपर डस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे करके लगा रही हूँ मैदे को इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा मैदा हमारा बच जाएगा पूरा ग्रीस होने के बाद, उसे हम फेंक देंगे क्योंकि वो फिर आगे यूज़ में नहीं आ पाएगा। तो टीन हमारा ग्रीस हो चुका है। अब मैंने एक पॉट लिया है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक स्ट्रेनर को और मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये मेज़रिंग कप है। आप चाहें तो एक प्लेन कटोरी से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी कटोरी से आपको सारी चीज़ें मेज़र करनी होंगी। मतलब उसी कटोरी का हाफ, उसी कटोरी का 1/4, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से 1 टेबलस्पून मैदा उठा रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि जब हमारे पास एसेंस नहीं रहता है केक बनाने के लिए, तो अगर हमारे पास कस्टर्ड पाउडर रह जाएगा तो भी हम केक बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो मैंने आज इसी वजह से बिना एसेंस के कस्टर्ड पाउडर के साथ केक बनाना पसंद किया, क्योंकि मेरे पास आज एसेंस नहीं है इस वजह से। और इससे क्या होता है ना कि जब आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ करोगे तो एक येलो सा कलर आएगा जो कि एग वाले केक में आता है, लेकिन हम तो आज एगलेस केक बना रहे हैं तो ये देखने में बिल्कुल एग, मतलब विथ एग जो केक होता है उसके जैसा दिखेगा और इसमें एसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने उसे छान के रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने लिया 1/2 कप ऑफ पिसी हुई चीनी, मतलब ये जो है ये पाउडर्ड शुगर है। शुगर जो है उसे आप पाउडर्ड शुगर ही यूज़ करने की कोशिश करें तो हमारा केक और ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ कर्ड। ये कर्ड फ्रेश है, इसमें मतलब ये 2-3 दिनों का रखा हुआ नहीं है, ये मैंने आज फ्रेश बनाया था, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ 1/5 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क और कर्ड जो मैं मिक्स करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप पूरा का पूरा आधा कप कर्ड या फिर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर पाएंगे, या अगर कोई ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते हैं और वो एग यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर 2 एग ले सकते हैं। मतलब आप कर्ड और कंडेंस्ड मिल्क को छोड़ दें, स्किप कर दें और 2 एग्स इसमें डाल दें। लेकिन मैं तो ये एगलेस केक बना रही हूँ इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें डालना पसंद किया। इससे टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्पंज केक का। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें मिला रही हूँ ऑयल। ये वाइट ऑयल है और इसके साथ मैंने थोड़ा सा देसी घी मेल्ट करके लिया है। ये 1/4 कप ऑफ ऑयल है, मतलब 1/4 कप है ये। आप चाहें तो 1/4 कप मेल्टेड बटर या 1/4 कप
पूरा का पूरा देसी घी भी यूज़ कर पाएंगे मैं यहाँ पर, या फिर आप हमारा जो ऑलिव ऑयल होता है उसे भी आप यूज़ कर पाएंगे 1/4 कप पूरा पूरा। लेकिन मैं यहाँ पर मिक्स करके डाल रही हूँ घी और ऑयल दोनों को। वाइट ऑयल भी डाल सकते हैं आप। तो इसे ऑयल को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है केक का। और देखिए कितना सुंदर, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। अब हम इसमें फिर से स्ट्रेनर को रखेंगे और उसके ऊपर जो छाना हुआ हमारा कस्टर्ड पाउडर और मैदा था उसे हम एक बार फिर से छान कर इसमें डालेंगे, ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मतलब 2 बार छानना ज़रूरी होता है केक बनाने के प्रोसेस में। तो इसे इस तरीके से आप स्नीफ कर लें और उसके बाद डालें। तो मैंने भी डाल दिया। अब मैं इसे धीरे धीरे करके मिक्स करूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि केक के लिए जिस भी बैटर को आप मिक्स करें, चाहे वो दही और चीनी को आप मिक्स कर रहे हो या मैदे को मिक्स कर रहे हो, तो डायरेक्शन आपका एक ही होना चाहिए, डायरेक्शन को बदलना नहीं है। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप ऑफ मिल्क। ये मिल्क जो है ये रूम टेम्परेचर पर है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्म। 1/2 कप मिल्क को हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। मैंने 2 बार में मिक्स किया और हमारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। दूध डालने के बाद अब 2 से 3 मिनट इसे विस्क कर लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम डालते तो हैं केक में और सोचते हैं कि हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं बनता। पता है क्यों? क्योंकि हम बहुत दिनों से रखा हुआ बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं, या फिर नया ही लाए हैं लेकिन हम उसे अच्छे से रखे नहीं हैं, वो ओपन है और हम उसे वैसा वाला ही डाल देते हैं केक में, तो हमारा केक फ्लफ़ी नहीं बनता है ऐसे सिचुएशन में। तो हम बेकिंग पाउडर को फ्रेश डालने की कोशिश करें या फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में कंटेन करके स्टोर करके रखें, ताकि उसका जो रिएक्शन है हमारे किसी भी चीज़ में वो अच्छे से केमिकल रिएक्शन हो सके। तो हमारा जो बैटर है वो रेडी है। अब मैं केक टिन में इसे पोर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको पोर कर लेना है। जब हम पोर करेंगे ना तो इसमें थोड़े थोड़े लम्स नहीं मीन्स एयर बबल्स बनेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। और अगर दिख नहीं भी रहे होंगे तो भी इसके अंदर एयर बबल्स हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें बैटर को डाल लेंगे और उसके बाद ना हमारा जो केक टिन है उसे हम नीचे से पकड़ेंगे, मतलब इस तरीके से, अंदर हाथ नहीं डालना है, ऐसे साइड साइड से पकड़ के ऐसे 4-5 बार हम टैप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर एयर बबल है तो वो निकल जाएगा। फिर हम हमारे प्री हीटेड कढ़ाई में केक टिन को डालेंगे, लेकिन ध्यान से डालें क्योंकि इस टाइम पे कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर हाथों में लग जाएगा तो फिर बर्न हो सकते हैं आप। ऐसे करके डाल के फिर मैं ऐसे छोड़ दूँगी। अगर आप ओवन में केक बनाते हैं तो यही वाला केक बनने के लिए 15 से 20 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगेगा। इसमें कढ़ाई में बनने के लिए इसमें 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। मतलब ओवन से कढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 10 मिनट 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए जितना टेस्टी ओवन में बनता है उतना ही टेस्टी कढ़ाई में या कुकर में भी बनता है। लेकिन हाँ, जब हम ओवन में केक बनाते हैं ना तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, मतलब ये जो टॉप लेयर है वो भी धीरे धीरे बर्न होता है, मतलब वो डार्क कलर का होने लगता है। लेकिन कढ़ाई में वो चीज़ नहीं होती है। देखिए हमने कस्टर्ड पाउडर मिलाया था, इस वजह से हमारे केक का कितना अच्छा कलर आया है और कितना ये फूल कर ऊपर आ गया है। जितना मैंने डाला था उसका लगभग डबल हो गया है। और जब हमारा अभी जैसे मेरा 30 मिनट्स हो गया है तो मैंने ऐसे एक स्टिक डाल के देखा तो देखिए कुछ भी इसमें निकला नहीं है। इट मीन्स हमारा केक रेडी है। और अगर आप घबराएं नहीं, अगर आप इस तरीके से स्टिक डाल रहे हैं और नीचे से चिपक रहा है हमारा, मतलब आप जब इसे निकाल रहे हैं तो बैटर इसमें लग रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है। आप कढ़ाई को ढककर और 5 से 10 मिनट रख दें, फिर चेक कर लें। तो मेरा तो केक रेडी था, मैं उसे निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद ना मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। देखिए इसके किनारे छूट गए हैं, इसका मतलब हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। और इसे ना बस मैं ऐसे हाथों से टैप करूँगी, इसमें ना नाइफ़ लगाने की ज़रूरत है ना कुछ। देखिए कितना अच्छा ये फ्लफ़ी बना है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी एक प्लेट में। और केक जो है ना वो गर्म गर्म ही अगर आप डीमोल्ड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ऐसा कि ठंडे वाले केक को डीमोल्ड करने से ना वो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो इस तरीके से देखिए मैंने नाइफ़ लिया था लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना अच्छा इसका किनारा छूटा हुआ है कि ये अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए अभी मैं बस उठाऊंगी, ऐसे टैप कर लेना है 2-3 बार। थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा ध्यान से उठाएं। दिक्कत हो तो एक आप इस तरीके से नैपकिन या क्लोथ कुछ भी यूज़ कर लें। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। केक टिन में भी कुछ लगा हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से ये डीमोल्ड हो गया है। अब मैं इसे उलट के आपको दिखाती हूँ। ऐसे वाले केक से अगर आप मतलब ऊपर वाला पोर्शन हमारा जो है वो बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है, ऐसे में अगर आप डेकोरेट भी कुछ करना चाहेंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे। ऊपर वाला पोर्शन काट के आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, जो हमें अवन वाले केक में करना पड़ता है। बहुत अच्छे से आप इसमें ग्रीसिंग कर सकते हो। आप इसमें कैरमलाइज्ड कुछ डाल सकते हो अगर आपका मन करे तो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती तो इसलिए मैं शुगर कैरमल या फिर किसी भी चीज़ के का कैरमल मैं इसके ऊपर नहीं डालूँगी और ना ही शुगर डस्ट करूँगी। मैं इसे प्लेन ही खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज स्पंज केक ही खाना था। देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना फ्लफ़ी बना है। अदरवाइज़ नाइफ ऐसे इसके अंदर जाके डांस नहीं करता। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं। जो पुराने हैं वो तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ही, और जो नए हैं उन्हें मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग मेरी रेसिपी बनाते हो वो मुझे प्लीज़ बताएं कि आप बना रहे हैं तो कैसा बन रहा है। देखिए इतना फ्लफ़ी ये बना है, इसके ना अंदर की जो जालियाँ बन गई हैं केक की वो भी दिख रही हैं। इतना अच्छा ये बना है। ऐसा बनाकर आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो खुश हो जाएगा आपसे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।